अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छा, पहले हम इसको जो डिस्कस कर रहे हैं, पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, शुरू में डेफिनेशन आपसे पूछिए, टर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स 1 नंबर का क्वेश्चन है। A transition metal is one which has incomplete d subshell in its stable ion or in its stable oxidation state। तो मतलब ये डेफिनेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। बी में इफ यू लुक बी, platinum can form compound P, देखिए एक टेबल बनी हुई है, वो कहते हैं स्टेट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन द टू आयन ऑफ दिस कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर NH3 के 4 मॉलिक्यूल हैं, Cl- के 2 आयन हैं, तो 6 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं। तो इट मींस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो Pt अब मैं इसके राइट साइड पे देखिए लिखता हूं, Pt NH3, this is the formula, whole 4 और Cl2 और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है और 2+ है। अब एज ए होल 2+ है, तो इसका मतलब है मैंने अगर Pt का निकालना है तो Pt को सब्जेक्ट बनाइए और +4 × 0, क्योंकि NH3 से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का चार्ज 0 होगा, और प्लस Cl का -1 होगा, ×2 होगा, इक्वल टू +2। -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ Pt का जो इंडिविजुअल चार्ज होगा आपके पास वो +4 होगा। तो दिस इज +4, तो यहां पर ये आ जाएगा +4। ये जहां पे कंफ्यूजन हो बेटा मुझे बता दीजिए। PtCl4, PtCl4 4 लाइगेंड है, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और -4, क्योंकि -1 × 4 -4, तो -4 उधर जाके +4 -2 और +2 होगा, तो मतलब Pt का चार्ज +2 है। तो इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसके, जहां तक आइसोमर्स का ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि ये ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 आइसोमर्स ऑफ PtNH3 होल 4 Cl2। इसका आपने बनाना है। अच्छा, अब हम इसका 3D जब आपने बनाना है तो आपने उसको कैसे उसको शो करना है, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, ये किस तरह का बनाएगा? ये बेसिकली सिस ट्रांस बनाएगा, सिस ट्रांस। अच्छा, क्यों? सेम ग्रुप आर लोकेटेड टू द सेम साइड ऑफ द मेटल आइन, और दूसरे में डायगोनल होगा। तो अब आप इसमें 3 डायमेंशनल बनाएंगे, तो पहले नंबर पर आप इसको Pt, ये आपके पास Pt है, और ये डॉटेड जो है, ये डॉटेड, दिस इज बेसिकली, दिस इज बैक ऑफ द पेज,
और दिस इज आउट ऑफ द पेज। ये लाइकवाइज दिस इज डॉटेड, ये है, और ये बैक ऑफ द पेज, और दिस इज आउट ऑफ द पेज। और यहां पर ये आपका आ जाएगा, ये दो बॉन्ड्स यहां पर आ जाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले सेट्स बना लेते हैं। सेट्स का मतलब है दे आर लोकेटेड टू द सेम साइड, एक ही साइड पे लोकेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर आप सीएल लगा दें, ये देखिए मैं यहां पे सीएल लगा देता हूं, यहां पे सीएल लगा देता हूं, ये they are they are located next to each other. If you look this Cl next to each other, और उसके बाद फिर NH3 लगा देता हूं, तो ये NH3 ये आ गया मेरे पास, ये NH3 ये आ गया, और NH3 ये आ गया, एंड NH3 ये हमारे पास डेवलप हो गया। तो दिस इज सिस फॉर्म। अब देखिए कि दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब दूसरे में हम इसको डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल और पीटी। अब डायगोनल बनाने के लिए आप क्या करें, ये जो है आप सीएल ऊपर दिखा दें, ये इसके बिल्कुल यहां दिखा दें, और ये आपके पास बैक ऑफ द पेज, दिस इज आउट ऑफ द पेज, लाइकवाइज ये बैक ऑफ द पेज, और ये आउट ऑफ द पेज, और ये आपके पास NH3 आ जाएंगे, और ये देखिए अक्रॉस बन जाएंगे, यू फॉर्म अक्रॉस। तो दिस इज अक्रॉस, और ये आपके पास ट्रांस हो जाएगा, और 3D फॉर्म भी आ जाएगी हमारी। तो होपफुल इट इज क्लियर। कोई बेटा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक हो गया। तो हाँ बेटा, कोई मसला तो नहीं है? सही है, ऊपर वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालें ये बता दें। हाँ कोई मसला नहीं। देखिए अब मैंने आपको ये बताया, देखें ये ऊपर देखिए, मैंने उसको बाहर निकाल दिया ताकि आपको वर्किंग का पता लग जाए। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है मैंने उसको ऊपर लिखा, Pt NH3 होल 4 Cl2 Ag2 प्लस है। तो इसका मतलब है नेट चार्ज +2 है। ये आपने देखा, मैंने लिखा इक्वल टू +2, आपको नजर आ रहा होगा ये +2 है। ये जो है आपके पास ये, मैं एक मिनट से इसका हाइलाइटर एक साइड पे, ये आपके पास ये नेट चार्ज इसका ये आ गया +2, और NH3 का 0 होता है तो 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस Cl का -1 होता है, × 2 -2, उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो +2 +2 +4। तो दिस इज प्लेटिनम, चार्ज जो है +4 है। था ये बात समझ आई आपको पहले का बेटा, जी समझ आई? अब दूसरे का देखें, PtCl4 है। अब मैं इसको करके भी देख लेते हैं। देखें दूसरे का हमारे पास है PtCl4 एज ए होल -2 है। तो आपने पीटी को सब्जेक्ट बनाना है, तो पीटी को सब्जेक्ट बनाए, तो पीटी प्लस ये, और इनटू ब्रैकेट में अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, -2 -4 हो जाएगा। तो पी टी उधर जाकर -4, उधर जाके +4 -2, तो +2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ठीक हो, गुड। बस आपने शर्म नहीं करनी, जो मसला है आपने बताना है। जी ठीक हो, अच्छा जी आगे चलिए। अब वो कहते हैं कि ये सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड PtNH3 होल 4 Cl2, देखिए अगर आप इसको चेक करें तो इट इज शोन, अ पर्टिकुलर पार्ट इज शोन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यहां से लेकर यहां तक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स साइन है, और Br2 बाहर है।
इसी तरह अगले में यहां से लेकर यहां तक कम्प्लेक्स आइन है और Cl2 बाहर है। वो कहते हैं कि ये दो हैं, कंपाउंड्स हैं बेसिकली, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सिंपल केमिकल टेस्ट। Assume that any species bonded to the platinum ion does not react in this test. कहते हैं जो प्लेटिनम से बॉन्डेड है, अच्छा कैसे पता लगेगा प्लेटिनम से बॉन्डेड है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी इसका मतलब है वो बॉन्डेड है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी इसका मतलब है वो बॉन्डेड है। इसका मतलब है वो इनर्ट है, उससे उसका कुछ नहीं होना, वो वैसे का वैसे रहेगी, वो वैसे का वैसा रहेगी। इसका मतलब ये है डज नॉट रिएक्ट, वैसे का वैसे रहेगी। कंप्लीट द टेबल विद अ टेस्ट दैट कुड बी यूज्ड टू पॉजिटिवली आइडेंटिफाई ईच कंपाउंड, गिव डिटेल ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन विद ईच कंपाउंड। अच्छा, अब इसमें क्या है, वही हैलाइड वाला टेस्ट है। इसका मतलब है इसमें जो बाहर है Br माइनस है और राइट वाले में जो बाहर है Cl माइनस है। तो आपने क्या करना है, आपने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, और जब आप ये डालोगे दिस इज एक्वस, Br बाहर है तो ये रिएक्ट करेगा, तो क्रीम पीपीटी आ जाएंगे या ऑफ वाइट आ जाएंगे। तो क्रीम पीपीटी आपके पास ये इसके आ जाएंगे और वाइट पीपीटी Cl माइनस से आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Cl माइनस बाहर है और Br माइनस भी बाहर। उसके बाद वो कहते सर हैं कि जी बताइए। सर ये नहीं समझ आई, वो जो बी आर और क्लोरीन बाहर है वो कंपाउंड का तो पार्ट ही है ना, बॉन्डेड तो वो भी है। हाँ सही। देखिए अब उसने आपको एक गाइडलाइन दी, वो गाइडलाइन क्या है ये मैं हाईलाइट करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एज्यूम, कहते हैं ये एज्यूम करें दैट एनी स्पीशीज ये बॉन्डेड टू द प्लैटिनमाइन डज नॉट रिएक्ट इन दिस टेस्ट। इसका पता कैसे लगेगा जी, बॉन्डेड टू प्लैटिनम, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना वो कम्प्लेक्स सा है, वो कम्प्लेक्स का पार्ट होता है। जो बाहर है वो जाहिर है अगर पॉजिटिव आइन कम्प्लेक्स है तो नेगेटिव आइन खुद ब खुद लग जाएगा, अगर नेगेटिव आइन कम्प्लेक्स है तो पॉजिटिव आइन लग जाएगा। तो मतलब ये, तो हमें पता कैसे लगा कि ये प्लैटिनम से जुड़ा हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर वो अफेक्ट नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले में देखें Br माइनस, Br ब्रैकेट के बाहर है, था आप देख रहे हैं Br ब्रैकेट के बाहर है, जी। देखें ये Br जो ब्रैकेट के बाहर है, ये आप देखें ये बाहर है, तो इसका मतलब है ये Ag प्लस से रिएक्ट कर कर AgBr बनाएगा, क्रीम पीपीटी बन जाएंगे। और अंदर वाला Cl नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि पीटी से जो जुड़ा हुआ है। तो वो जो Br है ना वो पीटी से नहीं जुड़ा हुआ, वो नेगेटिव आइन है, वो एज ए होल है, मतलब पूरा पूरा कम्प्लेक्स और साथ Br माइनस जुड़ा हुआ है, जिस तरह आयनिक बॉन्डिंग होती है वो पीटी ठीक है। के साथ नहीं है पर्टिकुलर, और पूरे कम्प्लेक्स के साथ समझ लें। और ये Cl माइनस है बाहर, तो इसका मतलब है ये वाइट ब्यूटी बना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। वो कहते हैं कि ये कम्प्लेक्सेस हैं। इन दिस क्वेश्चन यू शुड कंसीडर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। What type of isomerism is shown by the following complexes? You should answer geometrical, optical, both or neither. दोनों कुछ भी नहीं है, दोनों हैं, ऑप्टिकल है सिर्फ ज्योमेट्रिकल है। अच्छा, अब जब हम ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्सेस में, हमने ये कहा था आपके पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनमें बाइडेंटेट, बाइडेंटेट अगर होगा तो वो ऑप्टिकल बना सकता है, ऑप्टिकल बना सकता है। तो आप देखें कि ये जो ऑक्टाहेड्रल है जिसमें CONH2CH2CH2NH2, इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन। इसको EN से भी लिखते हैं, N शॉर्टली। ये दो हैं, ये दो हैं और Cl2 भी दो हैं। तो ये चूंकि बाइडेंटेट इन्वॉल्व है तो इसमें आपके पास ऑप्टिकल भी होगा और ये ज्योमेट्रिकल भी बना सकता है।
मतलब ये ऑप्टिकल भी होगा और ये ज्योमेट्रिकल भी बनाता है, ज्योमेट्रिकल भी ये बना सकता है, ज्योमेट्रिकल भी बना सकता है। कि वो क्या होगा, सीएल ग्रुप एक साइड पे लगे होंगे, बाकी दूसरे एक साइड पे हो जाएंगे, वो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। और सीएल अक्रॉस लगे हों, वो ट्रांस हो जाएगा। ऑप्टिकल में क्या होगा, वो मिरर इमेज बना लेगा। तो मतलब ये दोनों, और एक निशानी क्या है, बाइडेंटेट होगा, मेरे ख्याल आगे कहीं आ भी रहे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें बाइडेंटेट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट। तो मतलब ये दोनों होगा। ये जो स्क्वायर प्लानर होते हैं, ये जो स्क्वायर प्लानर होते हैं जिसमें 4 बॉन्ड बनते हैं और उसमें 2 ग्रुप्स सेम हैं, 2 ग्रुप सेम है जैसे ये हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा। ज्योमेट्रिकल, ये आपने याद रख, इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी इस तरह की। वो क्या पढ़ी थी, हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन की एग्जांपल की थी, और वो स्क्वायर प्लानर होता है, वो स्क्वायर प्लानर होता है। तो मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल होगा, सेम ग्रुप एक साइड पे हो जाएंगे और डायगोनल हो जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। और टेट्राहीड्रल ये जो होगा, इसमें चूंकि सेम ग्रुप है, और टेट्राहीड्रल में आइसोमेरिज्म नहीं होता। ये जो टेट्राहीड्रल है इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता, नीदर, ये नहीं होगा। दिस इज, तो जो स्क्वायर प्लानर होगा उसमें सिस ट्रांस होता है, बाइडेंटेट वाले में ऑप्टिकल होगा और साथ ज्योमेट्रिकल भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे यहाँ Cl2 की वजह से, तो वो लाइक ग्रुप एक साइड पे हो जाए, ट्रांस हो जाए, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। टेट्राहीड्रल है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ज्योमेट्रिकल का, ना ही ऑप्टिकल का। जी, इज इट क्लियर बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। नेक्स्ट, अब इसमें आगे कहते हैं, many enzyme contain transition metal complexes, describe with the aid of suitable label diagram how an enzyme catalyze the breakdown of a substrate molecule। अच्छा, ये वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। ये बेसिकली क्या है, आपके पास आपको ये हमने ड्रग सिंथेसिस में भी किया, ये उसी तरह से है। और होगा क्या, दिस इज a molecule like this is, ये एक मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट है, जिस पर, यानी सबस्ट्रेट क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो कि जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। और ये इसमें जो एंजाइम है आपका, वो ये है, हम कहते हैं जी ये पार्ट एंजाइम का पार्ट है, इट इज लाइक दिस। और इसको मैंने जरा शेड कर दिया, ये एंजाइम। अब ये क्या है, दिस इज रिवर्सिबल। अगर प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइडेड है तो ये एक्टिव साइट, ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये जो सबस्ट्रेट की कंप्लीमेंट्री साइट है, इसमें जाकर फिट हो जाएगी। और मैं आपको समझा रहा था, ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है तो लेफ्ट साइड पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेज हैं तो यहाँ पे भी ऐसा पड़ा हुआ है जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं, ताकि वो इंटरेक्ट करे। तो अब हमने इसका कम्प्लेक्स बना दिया, और ये कम्प्लेक्स जो है, ये इट इज लाइक दिस, ये हो जाएगा और ये फिट हो जाएगा इसमें। दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और ये इंटरेक्ट कैसे करना है, हमने ये बताना है कि एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट की जो कंप्लीमेंट्री साइट है और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, वो उनमें जो ग्रुप्स होते हैं दे आर कंप्लीमेंट्री, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग making group, they are facing each other, ionic group are facing each other, non-polar parts are facing each other। ये आपने लिखना है, ये आपने लिखना है, तो वो इंटरेक्ट करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर है, तो फिर ये
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गोज टू कंप्लीशन, और हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट टूट जाएगा, ये सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा लाइक दिस, ये अलग हो गया, और ये आपका पार्ट, मतलब ये अलग पार्ट हो गया, बना दिया, मतलब ये प्रोडक्ट्स बन गई आपकी, और एंजाइम आपका ये अलहदा से दोबारा फ्री हो गया, दिस इज एंजाइम, और ये दोबारा से अवेलेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। इसमें कौन कौन सा, एक तो हमने कंप्लीमेंट्री ग्रुप्स का एग्जाम्पल के साथ, यानी कंप्लीमेंट्री ग्रुप विद एग्जाम्पल्स, कंप्लीमेंट्री ग्रुप्स विद एग्जाम्पल, ये हमने कोड करना है एज ए रेफरेंस। फिर हम इसमें कोड करें कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर प्रॉपरली गिवन है, प्रोवाइडेड है, फिर तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गोज टू कंप्लीशन, अदरवाइज ये डिटैच हो जाएगा और बैक चला जाएगा। तो ये सारा चीज इसमें आ जाएगी। ये 3-4 लाइनें जो दी हुई हैं, इसमें हमने ये लिख देना है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ठाक नंबर है। उसके बाद आगे चलते हैं, वो कहते हैं कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आसान है, कॉपर की है, कॉपर 2 की है, ये आसान है, ये आपको पता है। एस में 1 होता है मेटल के, डी में 10 होंगे, और कॉपर 2 बनेगा तो एस खाली हो जाएगा, एस में कोई नहीं होगा, और डी में 9 रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। मेरे ख्याल आपने मेरी बात फॉलो की होगी। ये है B1 में द 3D ट्रांजिशन ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड कॉपर टू आयन आर डीजेनरेट, व्हाट इज मेंट बाय, देखिए सारी डेफिनेशन आ रही है। अब आप ये देख लो कि सारी डेफिनेशन पूछ रहे हैं आपको, 1 नंबर की 2-2 नंबर चीजें आ रही हैं इस तरह से। और डीजेनरेट क्या होती है, ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी लेवल, they are called degenerate, like in copper to gaseous, ये हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल देनी है तो बेशक दे दें, दिस इज गुड एक्सपोयर। और उसके बाद वो कहते हैं कंप्लीट द डायग्राम टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ द 3D ऑर्बिटल लेवल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल। अच्छा, ये स्प्लिट करेगा। अच्छा, इसको अभी हम नेक्स्ट उसमें कैरी ऑन करते हैं, यहां तक मैं स्टॉप कर लेता हूं, आपने रीज्वाइन कर लें ताकि हमें वेट ना करना पड़े। ठीक है बेटा, रीज्वाइन कर लेंगे इसको, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।